नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शेख हमदान ने 15 साल से सेवा दे रही नर्सों को दिया गोल्डन वीज़ा का तोहफा। सऊदी अरब ने घरेलू कामगारों को दी राहत, हुरूब केस में सुधार का मौका। एजेंट के धोखे में फंसी आंध्र प्रदेश की महिला कुवैत में, बेटी ने लगाई मदद की गुहार। डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट टूर शुरू, पहले पहुंचे सऊदी अरब। यूएई में पार्किंग झगड़े में मां और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या, 1 घायल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए डिटेल में बताते हैं। शेख हमदान ने 15 साल से सेवा दे रही नर्सों को दिया गोल्डन वीज़ा का तोहफा। दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दुबई हेल्थ में काम कर रही उन नर्सों को गोल्डन वीज़ा देने का आदेश दिया है जो पिछले 15 साल या उससे ज़्यादा समय से सेवा कर रही है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक यह फैसला नर्सों के योगदान को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने सालों तक मरीजों की देखभाल की, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद की और हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया। शेख हमदान ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ हमारे हेल्थ सिस्टम की रीढ़ है। उनकी मेहनत संपन्न और मरीजों के लिए सेवा की भावना काबिले तारीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि दुबई ऐसे लोगों की इजाज़त करता है जो पूरी लगन और ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं। यह ऐलान 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर किया गया ताकि उन्हें एक बेहतर और सम्मानजनक माहौल मिल सके जहां वे गर्व से अपनी सेवा जारी रख सके। सऊदी अरब ने घरेलू कामगारों को दी राहत, हुरूब केस में सुधार का मौका। रियाद से बड़ी खबर है। बता दें कि रियाद अरब सरकार ने उन घरेलू कामगारों को बड़ी राहत दी है जो हुरूब यानी काम छोड़कर भाग जाना जो केस होता था, उस केस में फंसे हुए थे। अब ऐसे कामगार अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं और ये मौका 6 महीने के लिए दिया गया है जो 11 मई से शुरू हो चुका है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये छूट सिर्फ उन कामगारों के लिए है जिनका हुरूब केस 11 मई 2025 से पहले दर्ज हुआ है। सरकार का मकसद है कि देश में लेबर सिस्टम को सही तरीके से चलाया जाए और कामगार व नियोक्ताओं दोनों के हक की रक्षा की जाए। अब जो घरेलू कामगार सऊदी अरब में रह रहे हैं वो मुस्नेद नाम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने पुराने स्पॉन्सर को छोड़कर नए स्पॉन्सर के साथ काम शुरू कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह कानूनी तरीके से। मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन लोगों पे ये नियम लागू होता है उन्हें इस छूट का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए क्योंकि ये स्कीम नवंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके बाद किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एजेंट के धोखे में फंसी आंध्र प्रदेश की महिला कुवैत में, बेटी ने लगाई मदद की गुहार। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की ताडेपल्ली गुडेम की रहने वाली परिमी रत्ना कुमारी इस वक्त कुवैत में बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रही है। उन्हें एक लोकल एजेंट ने वैध घरेलू नौकरी का वादा कर विदेश भेजा था, लेकिन वहां जाकर हालात कुछ और ही निकले। मामला तब सामने आया जब रत्ना कुमारी की बेटी का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसे सुधाकर नाम के एक एक्स यूजर ने रविवार 11 मई को शेयर किया। वीडियो में बेटी ने राज्य के आईटी और मानव संसाधन मंत्री नारा लोकेश से मदद की अपील की है ताकि उनकी मां को कुवैत से भारत वापस लाया जा सके। वीडियो में रत्ना कुमारी खुद भी रोते हुए अपनी परेशानी बता रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस एजेंट ने उन्हें नौकरी का झांसा दिया था उसने वहां कई घरों में काम करवाया, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। अब वह बेहद खराब हालत में काम कर रही हैं, ठीक से खाना पानी नहीं मिल रहा है और परिवार से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। सुधाकर ने बताया है कि जीपीएस स्क्रीनशॉट की मदद से हम उनका संभावित लोकेशन पता करने में कामयाब रहे। उन्होंने मंत्री से अपील की कि कृपया जल्द से जल्द इस मामले में कदम उठाएं और रत्ना कुमारी को भारत वापस लाने में मदद करें। आपके एक्शन से पूरा परिवार राहत की सांस ले सकेगा। इस अपील का जवाब भी तेजी से मिला। मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर कहा कि बहुत दुखद है, हम उन्हें सुरक्षित वापस लाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट टूर शुरू, पहले पहुंचे सऊदी अरब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा की शुरुआत कर दी है। ट्रंप मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। ये उनका इंटरनेशनल टूर है और इस टर्म में है। रियाद के बाद ट्रंप कतर और यूएई भी जाएंगे। उनके इस मिडिल ईस्ट दौरे में रियाद, दोहा और अबू धाबी शामिल है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इस दौरे से इस इलाके में अमेरिका की ज़बरदस्त वापसी कराना चाहते हैं। इस ट्रिप से कुछ दिन पहले अमेरिका ने कई बड़ी कोशिशें की हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाना, गाजा में एक अमेरिकी बंधक को छुड़वाना और ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स का दूसरा राउंड शुरू करना। यूएई में पार्किंग झगड़े में मां और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या, 1 घायल। यूएई के रास अल खैमा में एक बहुत दुखद और हैरान कर देने वाला घटना सामने आई है। पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक मां और उनकी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तीनों महिलाएं 35, 38 और 66 साल की थीं और सभी शादीशुदा थीं। रास अल खैमा पुलिस को एक रिहायशी इलाके से गोलीबारी की खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित के भाई और सबसे बड़ी महिला के बेटे माहिर सलीम वफाई ने बताया कि उनकी 66 साल की मां अपनी 4 बेटियों के साथ गाड़ी में थी जब पार्किंग को लेकर एक शख्स से बहस हो गई। बहस के दौरान वह शख्स अचानक बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगा। इस फायरिंग में 2 बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बहन जो 47 साल की थी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती थी। चौथी बहन अस्पताल में भर्ती है। चौथी बहन जो 30 साल की है किसी तरह बच गई। घायल बहन ने हिम्मत दिखाते हुए अपने 11 साल के बेटे को फ़ोन पकड़ा दिया और कहा कि वो वहां से भागे और पुलिस को कॉल करे। बच्चे की सूझबूझ से पुलिस समय पर पहुंच गई और आरोपी को धर दबोचा। इस दुखद घटना के बाद माहिर सलीम ने कहा कि हम पिछले 20 सालों से यूएई में रह रहे हैं और हमेशा यहां खुद को सुरक्षित किया है। यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जो यूएई की शांति और सुरक्षा वाली छवि से मेल नहीं खाता। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह विवाद एक तंग गली में रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ था। हथियार जब्त कर लिया गया और आरोपी पर केस दर्ज कर उसे लोक अभियोजन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने एक बयान जारी कर लोगों से अपील की है कि रोजमर्रा के झगड़ों में धैर्य और समझदारी दिखाएं। साथ ही उन्होंने फिर से दोहराया है कि यूएई में बिना लाइसेंस वाले हथियारों के लिए कोई जगह नहीं है। देश में गन लाइसेंस बेहद सख्त शर्तों पर दिए जाते हैं और उनके इस्तेमाल पर भी कड़े नियम हैं। आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.70 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.61 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.15 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.38 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.97 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.74 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 296.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 293.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट ये 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,865 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 362.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,391 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 359.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 392 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 387.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,067 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो देखिए आज की वही दिरहम में 23.14 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.08 रुपया था। वहीं आज की वही दिरहम में 36.92 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.14 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज की वही
दिरहम में 33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 76.56 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.56 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 23.07 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.22 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।